पंसोता साहब मेरे दोनों रिस्पेक्टेड गेस्ट ने बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन मुझे लगता है कि इनकी दोनों की गुफ्तगू जो है ना वो आइडियलिज्म पे मबनी है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं। आइडियलिज्म अच्छी बात है, एक पॉजिटिविटी की निशानी है। रियलिज्म ये है कि ये हो सकता है कि आप इतना बड़ा हमला करें मुल्क की रियासत के ऊपर और अगला इलेक्शन आप जीत जाए और आप प्राइम मिनिस्टर बन जाए। ये तो पॉसिबल नहीं। ये तो अगर दुनिया में कहीं पे भी होता तो पॉसिबल नहीं होना था कि अगर आप अमेरिका में भी हमला कर देते तो वहाँ की भी इस्टेब्लिशमेंट बड़ी स्ट्रांग है, कोई ऐसी बात नहीं। अगर आप उनको छेड़ेंगे तो वो भी आपको छेड़ेंगे, नंबर 1। नंबर 2, दोनों चीज़ों का जवाब दे दीजिएगा। मेरे भाई भट्टी साहब ये कह रहे हैं कि जी सियासी बहरान ख़त्म करने का तरीका ये है कि इमरान खान को इंगेज किया जाए। अच्छी बात है। प्रॉब्लम ये है कि एक तबका फ़िक्र हो सकता है सही या गलत ये सोचता है कि ये PDM 1 की गवर्नमेंट चली इसलिए नहीं सकी कि इमरान खान ने नाक में दम दिया हुआ था। इसकी क्या गारंटी है कि इमरान खान जेल के अंदर मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है या जेल के बाहर आके जब उन्होंने इलेक्शन को कालेदम करार देना है और उसके बाद उन्होंने सड़कों पर निकल जाना है, उससे ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी? तो थोड़ा साहब जरा अनबायस्ड एनालिसिस कीजिएगा। जी सर, जो आपका पहला सवाल है जी, मैं उस पर बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि रियासत पर जब भी कभी हमला होगा, ऑफ कोर्स ना कोई शहरी उसको जस्टिफाई कर सकता है और ना ही उसके रिजल्ट में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई है कि रियासत के हमले के बाद जब लोगों के ऊपर FIRs हुई तो आज की डेट तक ना वो ट्रायल्स कंप्लीट हुए हैं, ना लोगों को उसमें सजाएं हुई हैं, बल्कि आज की डेट में भी 32 लोगों की बेल हुई है। सो लोग रिलीज हुए। सो पाकिस्तान की पब्लिक ने ये देखा कि ये जो FIRs हैं, जब इनके अंदर इस चीज़ का तयन नहीं हो सकता, पाकिस्तान की सबसे स्ट्रॉन्ग तबका इस चीज़ का तयन नहीं कर सकता कि इन लोगों के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट थी या इन वाकयात में इन्वॉल्वमेंट थी वो थी या नहीं, तो लिहाजा उन्होंने अपना डिसीजन इस चीज़ पर बेस किया कि इन FIRs में भी शायद वो सदाकत नहीं जो कि होनी चाहिए थी। और जिस तरह भट्टी साहब ने कहा, मैं उनसे इस बात पर एग्री करता हूँ कि इसका कोई ना कोई डिसीजन आना चाहिए था। जहां तक इमरान खान साहब की बात है, लाइक एनी अदर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर, पाकिस्तान में मैं आपके प्रोग्राम में पहले कह चुका हूं कि एक रिफ्रेशर्स कोर्स होता है 7-8 साल बाद। आजकल उस रिफ्रेशर कोर्स का जो विक्टिम है वो नवाज शरीफ साहब के बाद इमरान खान साहब है, उससे पहले कोई और था। जब तक आप इन तमाम लोगों को इंगेज कर पार्लियामेंट के अंदर कोशिश करके इनको इकट्ठे नहीं बिठाएंगे, जो कि बिठाया जा सकता है, अगर ये किया जा सकता है तो दूसरा काम भी किया जा सकता है, इनको बिठाया जा सकता है, तब तक पॉलिटिकल डायलॉग आगे नहीं बढ़ेगा। और पाकिस्तान की जो मसाइल हैं, चूंकि ये बात आइन में लिखी हुई और वैसे भी पाकिस्तान की अवाम, मेरा सवाल ये था कि गिवन इमरान खान की जो पॉलिटिक्स है जिसमें उन्होंने ना मियां जावेद लतीफ को माना है, वो एस्टैब्लिशमेंट तो फिर भी बात करने को तैयार होंगे, एस्टैब्लिशमेंट नहीं बात कर रही उनसे, लेकिन इनको तो नहीं छोड़ना। आ गई वीक ग्राउंड, सर एक मिनट, वीक विकेट पे खड़े हुए शहबाज साहब, आगे उनके पल्ले कुछ नहीं है। आई एम सॉरी टू से 70-75 सीटें लेके तो आप प्राइम मिनिस्टर तो बन गए, मुल्क के लिए जरूरी है, किसी ने तो प्राइम मिनिस्टर बनना ही था ना, बाकी तो कोई बन नहीं सकता था मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। लेकिन इमरान खान का बाहर आना, ये तो हुकूमत फारिग हो जाएगी सर, किस तरह रियासत इसकी मुतहम्मिल हो सकती है, ये सवाल है मेरा। सर इमरान खान साहब की जो लेजिटिमेसी है उसको डिसाइड करने का मैकेनिज्म भी इलेक्शंस एक्ट में लिखा हुआ है, 120 दिन का टाइम है। अब ये तमाम हलकों के डिसीजन 120 दिन में इंश्योर करें। जिस तरह उन FIRs का कोई डिसीजन नहीं आज तक आया, इसी तरह अगर आप इसका भी इमरान खान के डिप्टी स्पीकर सूरी का, जिनका मुबैना तौर पर अंगूठों से छापे लगाए गए थे, उनका डिसीजन आया था 4 साल में, तो इनका क्यों आएगा? ऑफ कोर्स नॉट। फिर सर आप बिल्कुल मेरी बात को लेजिटिमाइज कर रहे हैं। तो फिर सर इमरान खान के मुतालबे को छोड़ें, वो इमरान खान मुतालबा इसलिए नहीं करेंगे कि वो हल्के खुलवा दें, 4 उन्होंने कहे, वो इसलिए मुतालबा करेंगे कि उन्होंने नाक में दम डाल देना रियासत की और इस हुकूमत की। मसला ये है, ये मैं आपको दूसरा आर्गुमेंट दे रहा हूं, उस पे बात करें। इस पे इजाजत दीजिएगा जी, आपसे बात हो रही है सर, डायलॉग हो रहा है आपसे। जी, इजाजत दीजिएगा कि इस आर्गुमेंट को डिस्पेल बड़ा इजीली किया जा सकता है। आपके इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो कि हाई कोर्ट के जजेस हैं बैठे हुए, आप उन्हें के 120 दिन में फैसला करके बता दें कि किसका सही है किसका गलत है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कभी फैसला किया है, इंसाफ पे मबनी फैसला किया कभी? आप क्या बात? यही तो मैं कह रहा हूं सर, यही तो मैं कह रहा हूं कि फिर आप मौका देते हैं पॉलिटिकल फोर्सेस को, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो। लेकिन आप इमरान खान वाले सवाल पे नहीं आ रहे ना, आप ट्रिब्यूनल की तरफ जा रहे हैं। आप उस तरफ नहीं, इमरान खान ने वैसे यार, आप मसला धांधली का नहीं है सिर्फ, उसने आगे वैसे नहीं जीने देना शहबाज शरीफ को, ये तो अज़र मिनल शम्स है ना। आप छोड़े धांधली वाली बात को यार, इस वक्त मैं कह रहा हूं जीने नहीं देना इनको। वो अगर उन्होंने नहीं जीने देना जी, फिर कोई और इलाज करें जी, ये तो फिर रियलिटी है। हम मियां जावेद लतीफ साहब को थोड़ी देर के लिए डॉक्टर बना लेते हैं। मियां साहब इन्हों गल दसो, ऑनेस्ट जी गल है कि तुसी भी नहीं चाहते कि नवाज शरीफ इमरान खान बाहर आए, जिस तरह इमरान खान ने चाहता सी नवाज शरीफ साहब बाहर आन, बल्कि इमरान खान ने तो पूरी कोशिश करके उनको अंदर भिजवाया, उनके मजाक भी उड़ाए, उनके ठट्टे भी लगाए। तो आप कह रहे हैं ना जी हमें आगे चलना चाहिए, तो आप भी आगे चलने को तैयार नहीं, आप भी नहीं चाहते, और ठीक है आप कह रहे हैं हमारे साथ ज्यादती हुई है, इसके साथ बड़ा अच्छा हो रहा है, इस तरह ही है ना सर? नहीं कामरान साहब, मैं एक गुजारिश कर दूं। सर देखें, बात हो रही थी धांधली की 2018 या 2024 की।
2013 में पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा कमीशन ने रिपोर्ट दी कि मनसूबाबंदी से धांधली नहीं हुई, बेज़ाब्तगियाँ कहीं नज़र आई हैं, मगर मनसूबाबंदी से किसी जमात को हराया या जताया नहीं गया। ये अदलिया का जो कमीशन बना था उसकी रिपोर्ट है। अब 2018 आ गया या 2024 आ गया, आपने फरमाया था कि कमीशन की तारीख को इतनी अच्छी नहीं है, लिहाजा कमीशन को छोड़ें। मैं ये कहता हूँ कि आगे बढ़ने के लिए मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। मेरे साथ जो कुछ हुआ है मैं उस पर बात ही नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरी कुर्बानी से पाकिस्तान आगे बढ़ता है, हुकूमत चलती है, मेरी जमात चलती है, तो भाई मुझे छोड़ें, आगे बढ़ें। इसी तरह मैं बात करता हूँ इमरान खान साहब की। मुझे सिर्फ ये समझा दें कि बाकी तो केसेस जो हैं वो फॉरेन फंडिंग या 190 मिलियन या तोशाखाना या इद्दत का केस, इन सब को ख़त्म किया जा सकता है। मगर क्या 9-10 मई का जो कुछ हुआ है, इमरान खान साहब फरमाते हैं कि जो उसमें मुलव्वस है उसको सज़ा दी जाए, तो फिर क्या मैं पाकिस्तानी होने के नाते कामरान साहब से ये रिक्वेस्ट नहीं कर सकता कि जो मास्टरमाइंड था, जिसने उकसाया, जिन्होंने मनसूबाबंदी की 9-10 मई की, उनको क्या बरी कर देना चाहिए, छोड़ना चाहिए? या अगर छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो मकबूल हैं या उनकी जमात को वोट पड़ गए हैं, तो भाई फिर कानून बदल लें। फिर ये कहें कि आइंदा जो ताकतवर होगा, जो पब्लिक में मकबूल होगा, उसको 7 खून माफ़ है, उसको रियासत का खून माफ़ है, खुदा न खास्ता। तो फिर भाई बात आगे बढ़ जाए। और अगर आप ये समझते हैं कि ये किसी सूरत भी किसी शख्स को इजाज़त नहीं होनी चाहिए, तो फिर वही अरशाद भट्टी साहब का या मेरे भाई जो वकील हैं तहरीक इंसाफ के जो बात कर रहे थे, भाई बात ये है कि उनको अगर इलेक्शन से पहले आइडेंटिफाई करके, ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, 9-10 मई के मुल्जिमों को सजा दे दी जाती तो आज ये नौबत न होती। मैं भट्टी साहब को जाना चाहूँ, लेकिन पसंद साहब आपने हाथ खड़ा किया था मियां साहब की बात पे, क्या कहना चाह रहे हैं सर? जी सर, मैं मियां साहब की बात को उसी तरह कंप्लीट करूंगा। मैंने एग्जैक्टली यही बात की थी कि जिस केस में भी आपने इन्वॉल्व किया हुआ है, उसकी अगर आपने डिसीजन ले लिया होता और अगर पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट हल्का भी उस पर डिसीजन नहीं इन्फोर्स करवा सका, तो फिर आप खुद बताइए कि हम कैसे कहें कि कौन सा शख्स इन्वॉल्व और कौन सा शख्स इन्वॉल्व नहीं है। और यही पाकिस्तान का अलमिया है।